सो गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव किसे बनाया गया था? तो आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी को। फिर फॉर्मूला 1 ई स्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती थी? चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती थी। और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये फेरारी के ड्राइवर हैं। एक्चुअली इस बार जो F1 रेस होनी थी वो कोरोना के कारण हो नहीं सकी, तो वीडियो गेम के थ्रू इस रेस को कराया गया जिसको इन्होंने जीत लिया, चार्ल्स लेक्लर। फिर किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की थी? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। इसके MD CEO है संदीप बख्शी। फिर BMW इंडिया के अध्यक्ष व CEO का निधन हो गया था अभी, क्या नाम है उनका? रुद्र तेज सिंह नाम है। और ये BMW इंडिया का संचालन करने वाले पहले भारतीय थे। अच्छा, वैसे भी आपको याद होगा, करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो BMW इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अच्छा, ये प्रश्न मेरा आपसे है, कौन बन गए हैं? 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखो अगर आपको आंसर आता है तो। मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि ये इसका आंसर मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ आगे। तो उससे पहले आप अपना टेस्ट तो दे दो, तो ये आंसर जानने के बाद तो आपको याद आ जाएगा। देखो, इन चीजों से ये पता लगता है, बीच बीच में जो आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूँ ना, उससे ये पता लगता है कि सडनली अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, और प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं जो आप पढ़ चुके हो, क्योंकि ये रिवीजन वाला करंट अफेयर्स है और आप यहाँ पे रिवीजन करने आ रहे हो, कोई नया सीखने नहीं आ रहे हो। मैं यहाँ पे कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, या हम यहाँ पे कोई नया नहीं पढ़ने बैठे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं चीजों का, ताकि आपको पता लगे रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर सडनली आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आपको याद नहीं आ रहा, तभी आपको वास्तविकता पता लगेगी कि रिवीजन की वास्तविकता क्या है, आपको रिवीजन कितना करना बाकी है। क्वेश्चन तो पढ़ा पढ़ा जरूर लगेगा, ये तो पढ़ रखा है, ये तो पढ़ रखा है, पढ़ तो आपने पूरे जहां की चीजें रखी है। आपको कितना याद है, आपके माइंड में कितना स्टोर है, वो इंपॉर्टेंट होगा, वही आपको नौकरी दिलाएगा। आपने जहां भर की किताबें पढ़ रखी हो उससे मतलब नहीं है, वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। आपके माइंड में कितनी चीजें स्टोर है, एंड टाइम पे आपको कितना याद आता है, वो आपको मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्विक चीजें याद आनी चाहिए। प्रश्न पढ़ लिया और फिर सोच रहे 5-5 मिनट तक, ऐसा नहीं, क्विक। और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो इसको काफी टाइम से देख रहे हैं, उन्हें तो इसकी इंपॉर्टेंस पता है। खासतौर पर जो नए स्टूडेंट अगर इसको देख रहे होंगे, वैसे तो उम्मीद मुझे कम ही है कि नए कोई स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि ये रिविजन वाला वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम बढ़ते हैं आगे। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद रफीक को। और अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस बने थे, क्या नाम है उनका? दीपंकर दत्त है। और मेघालय हाईकोर्ट के कौन बने थे? विश्वनाथ सोमदर बने थे, ये भी याद रखना। फिर ई संजीवनी OPD की शुरुआत की थी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। मतलब क्या था इसमें? ऑनलाइन मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो लोग कोरोना के डर से हॉस्पिटल वगैरह नहीं जा रहे हैं, उनको ऑनलाइन ही मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिर फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी किसने? नासा ने। और ये भेज दिया गया। वैसे फॉल्कन 9 रॉकेट ये आपका स्पेस एक्स का है, एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। फिर किस IIT ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप किया? तो आंसर होगा IIT मंडी, हिमाचल प्रदेश में ये। फिर भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किया। अच्छा, अमूर्त संस्कृति विरासत को अंग्रेजी में कहेंगे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। तो इसको शुरू किया था हमारे जो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल ने। फिर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसमें क्या होगा ना, था मतलब इसमें 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया गया था। बढ़ते आगे। फिर है हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। इस बुक को किसने लिखा है? तो सुधा मूर्ति ने इसको लिखा है। सुधा मूर्ति आप जानते हो, इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है ये, और जो इन्फोसिस के को फाउंडर है N नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है, और इन्होंने लिखा है इस बुक को। फिर किसकी पुस्तक ने विलियम E कोल्बी पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा एडम हिगिनबोटम, और इनकी बुक का नाम था मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो अभी आया था, उसमें भारत की रैंक आपसे पूछ रहे हैं। इसकी रैंक थी 142, टॉप पे नॉर्वे था। और इस रिपोर्ट को जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। और फिर एक और प्रश्न आता है आपके लिए सामने, आप समझ गए होंगे। मैं पूछूंगा आपसे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने कब मनाया था? फिर अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। और एक 22 मार्च भी याद रखो, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। फिर सिटी यूनियन बैंक में किसे MD CEO बनाया गया था? तो आंसर होगा M कामाकोदी को। एक्चुअली रीअपॉइंट किया गया था, इनको रीअपॉइंट किया गया था, पुनः नियुक्त किया गया था। और सिटी यूनियन बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुंभकोणम तमिलनाडु में है। R मोहन इसके चेयरमैन है। फिर किन देशों को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी? तो आंसर होगा जो हमारे पड़ोसी सीमावर्ती
देश है, मतलब जिनके साथ हम बाउंड्री साझा करते हैं उनको, मतलब ये जो हमारे बाउंड्री से टच वाले जो देश हैं, सीमावर्ती जो देश है, अगर उनका कोई व्यक्ति या कोई भी कंपनी भारत में किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करती है तो उसे पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। फिर औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करा था किस देश ने? लेबनान ने। लेबनान कैपिटल बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पौंड और प्रधानमंत्री है हसन दियाब। फिर सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के ऊपर 430 फीट लंबे दापुर रिजो पुल का निर्माण किया था? तो आंसर होगा सुबनसिरी नदी। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है, पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं और बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। फिर किस कंपनी में कोविड-19 इंडिया सेवा नाम की आधिकारिक इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा ट्विटर पे। किसने लॉन्च किया? तो हमारे जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने ही। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। इसके सीईओ हैं जैक डोर्सी और भारत में इसके एमडी सीईओ कौन है? मनीष माहेश्वरी है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप जिसका नाम है एलिमेंट्स, इसको किसने लॉन्च किया अभी? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। तो जो यूजर्स होंगे वो इसमें चैटिंग के साथ साथ ई कॉमर्स की सुविधाएं भी ले सकेंगे। 8 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल होगा और इसमें आप वीडियो और ऑडियो कॉलिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। फिर किस राज्य सरकार ने इंद्र वज्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा बिहार सरकार ने। एक्चुअली पिछले महीने एक ही दिन में बिजली गिरने से 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसी कारण से ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो जैसे आप इसमें लॉगिन करोगे, अपनी लोकेशन वगैरह डालोगे, तो आपको 40 से 45 मिनट पहले अलर्ट मिल जाएगा कि आपके आसपास 20 किलोमीटर के रेंज में बिजली गिरने वाली है। तो आप अलर्ट हो जाओ और अपने आप को बचाने की कोशिश करो। फिर एक कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया किसने? किस आईआईटी ने? आईआईटी रुड़की ने। इसमें जो सुरक्षा उपकरण होते हैं उनको आसानी से सैनिटाइज किया जा सकेगा। फिर दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? दिल्ली में। और इसका नाम क्या है? नाम है इसका सरदार पटेल कोविड सेंटर, इसका नाम रखा है। 10,000 बेड की सुविधा होगी यहाँ पे और इसका जो उद्घाटन है वो किया है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने। फिर किस एयरलाइन ने टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन ने, जिसका हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम में है। क्या ये अभियान, क्या ये स्कीम? तो 2020 के एंड तक जो डॉक्टर्स होंगे, जो नर्सेज होंगे, अगर वो इंडिगो के थ्रू हवाई यात्रा करती हैं तो 25% डिस्काउंट उन्हें दिया जाएगा। फिर अभी किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा दी है? तो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो केवाईसी कराने के लिए अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप अपनी केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर करवा सकते हो। इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी ये सुविधा दे चुका है। फिर किस राज्य सरकार ने आस पास नाम की हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश में आजकल बहुत सुसाइड हो रहे हैं, आत्महत्या हो रही है, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिला पुलिस ने ये हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। फिर अभी खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा टॉप्स। टॉप्स मतलब होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये ऑलरेडी पहले सीनियर खिलाड़ियों के लिए चलती आ रही है, 2014 से चलती है मेरे ख्याल से। ये थोड़ा कंफर्म कर लेना, 2014 से तो ये सीनियर्स के लिए चलती है, लेकिन अब जूनियर के लिए ये चालू कर दी है, जूनियर एथलीट्स के लिए। इसमें क्या होता है, जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, उनको एक लिस्ट बनाई जाती है, फिर उन्हें सेलेक्ट करके उन पे और अच्छे से मेहनत की जाती है। इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं, उनको फाइनेंशियल हेल्प सब दी जाती है ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए, फाइनल में ओलंपिक्स में अच्छा स्कोर कर पाए, हमें गोल्ड मिल पाए। और टॉप्स का उद्देश्य भी यही है, 2028 के ओलंपिक में भारत को टॉप 10 में लेकर के आना। और 2028 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस में। फिर एक कोरोना वायरस के खिलाफ दवाओं की पहचान करने के लिए अभी एक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। फिर किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? तो आंसर होगा चाइना में। तो वहाँ के स्थानीय सुअरों में ये पाया गया है और ये H1N1 जो स्वाइन फ्लू है उसी का ही वांशिक वंशज है। तबाही मचा सकता है ये अगर फैलता है तो। ये तबाही मचाने वाली सारी चीजें आपको चाइना में ही मिलेंगी। फिर किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर में। 100 एकड़ का ये होगा और इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी होगी वो 75,000 लोग, इसमें 75,000 लोग बैठ सकेंगे। दुनिया का तीसरा होगा। दुनिया का पहला भी हमारे पास ही है, मोटेरा स्टेडियम, जिसे अब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जानते हैं, गुजरात के अहमदाबाद में ये। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1,10,000 है और आपको याद होगा जो नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम हुआ था वो यहीं पे हुआ था। दूसरा आपका मेलबोर्न स्टेडियम है, उसकी कैपेसिटी है 1.02 लाख। फिर गुजरात के किस शहर में धनवंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई? अहमदाबाद में। और धनवंतरी योजना, ये मैंने पूछा था आप लोगों से प्रश्न कल के वीडियो में, काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर दिए।
अच्छी बात है, ये जानकर के खुशी होती है कि आप पुरानी चीजों को भूल नहीं रहे हो। धनवंतरी योजना याद रखना, असम सरकार की है, दवाओं की होम डिलीवरी के लिए इसको शुरू किया था। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि BMW ये किस देश की कंपनी है? ये जर्मनी की कंपनी है। उसी तरह से ऑडी जो है वो भी आपकी जर्मनी की है। फेरारी ये आपकी इटली की है और आपकी हुंडई है साउथ कोरिया की। अच्छा, BMW से तो अभी एक प्रश्न भी बना है ना आपके कि BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो विक्रम पावह बने हैं। फिर जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता अभी? तो अमर्त्य सेन ने जीता है। और याद रखना 1998 में तो इनको लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1999 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। अच्छा देखो, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार से आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। एक तो 2019 का लेटेस्ट किसको मिला था? पीटर हैंडके को। उसके अलावा 2017 का लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला था काजुओ इशिगुरो को। और इनका नाम अभी फिर से न्यूज में आया था क्योंकि इन्होंने अभी एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे अगले साल मार्च में लॉन्च किया जाएगा। फिर ऑटिस्टिक प्राइड डे, ये अभी हमने 18 जून को ही मनाया था। एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी होता है जो हम 2 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या रही थी? द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। फिर है वीडियो KYC शुरू करने वाला, KYC मतलब नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचानो। तो वीडियो KYC शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक से एक और प्रश्न बताता हूं आपको। इसके जो MD CEO है उदय कोटक, अभी ये CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, वीडियो KYC शुरू करने वाला तो पहला बैंक बन गया कोटक महिंद्रा, लेकिन अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने भी ऑफलाइन KYC सेवा को शुरू किया है, वो भी ध्यान रखना। फिर सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये लखनऊ यूपी में है। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में स्थापना हुई थी इसकी। इसके अध्यक्ष है मोहम्मद मुस्तफा और अभी इसके नए डायरेक्टर बने देवेंद्र सिंह। फिर है JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने 2 जने, सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली। देखो ये तो है JSW सीमेंट, एक JSW स्टील भी होता है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। RBI के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। लेकिन अभी RBI के एक पूर्व गवर्नर भी न्यूज में थे, उर्जित पटेल। क्यों न्यूज में थे? क्योंकि अभी राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का इनको अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए इनका नाम अभी न्यूज में था। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां पर है? वडोदरा गुजरात में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा से तो आपको याद भी रखना है, विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है ये, पब्लिक सेक्टर बैंक है ये। पहला तो आपका SBI है, दूसरा PNB है और तीसरा BOB है। और इसके चेयरमैन का नाम है हसमुख अधिया। और इसकी टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और अभी आपको याद होगा इसी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बना लिया है। फिर हमारे कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक। और एक प्रहलाद सिंह पटेल, ये हमारे पर्यटन व संस्कृति मंत्री हैं। अच्छा, ये जो हमारे कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, अभी आपको याद होगा खनन व खदान क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सत्यभामा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। फिर विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को हमने मनाया, जिसकी थीम रही थी एवरी एक्शन काउंट्स। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे तो इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, वर्ल्ड कस्टम्स डे, ये 26 जनवरी को मनाया था अपन ने। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल बेल्जियम में। फिर डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाया था। फिर कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये हमने 30 जनवरी को मनाया था। और 30 जनवरी को आपको याद होगा महात्मा गांधी जी को नाथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी और वो शहीद हो गए थे, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फिर विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ये पहली बार बनाया, इसलिए शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे इसको। इसी साल मनाया गया इसको 30 जनवरी को। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं कब? 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे भी 12 तारीख को ही मनाते हैं, महीना अगस्त का होता है, 12 अगस्त। फिर विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे अपन मनाते हैं 10 जनवरी को। नेशनल हिंदी डे ये मनाते हैं 14 सितंबर को। फिर इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया। और एक्चुअली ये इसका दूसरा संस्करण था, 2019 से मनाना शुरू किया है। और इसकी थीम क्या रही थी? इस बार थीम रही थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। और आप जानते ही होंगे 24 जनवरी को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे।
और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। एक और डे याद रखो, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, 8 मार्च को मनाते हैं इसको। और नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं? ये अपन 11 नवंबर को मनाते हैं, भारत के पहले हमारे जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, उनके जन्मदिन को। फिर राष्ट्रीय मतदान दिवस, ये हम 25 जनवरी को मनाते हैं। और आपको पता है ना 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। और इसकी थीम क्या रही इस बार? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मानी कि मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। फिर है नेशनल टूरिज्म डे, ये भी हम 25 जनवरी को ही मनाते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम 27 सितंबर को मनाते हैं, तो वो भी याद रखना। देखो जब भी नेशनल डे आता है तो इंटरनेशनल बोलो, इंटरनेशनल आता है तो नेशनल बोलो, अगर उसका होता है तो। यही एक परफेक्ट तरीका होता है चीजों को याद रखने का और को रिलेट करने का। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे थम्स अप जरूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में या कोई भी अगर आपका स्टडी ग्रुप है तो प्लीज इसे एक बार शेयर जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।